कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो भारत में जिन्होंने जन्म लिया, उनके पार्थिव शरीर तो चले गए, लेकिन उनके विचार जो है आज भी वो जिंदा हैं। हमारे साथ कुछ सज्जन हैं। आज हम लोग को कटेश्वर पार्क स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास हैं और यहाँ पे पुण्यतिथि मनाई जा रही है। श्रद्धांजलि यहाँ पे लोग अर्पित कर रहे हैं। इन सज्जनों से हम समझेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे, उनके मूल्य कितने प्रासंगिक हैं आज के समय में। तो हम स्वागत करते हैं इस एपिसोड में इन सज्जनों का। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम बुद्ध विक्रम सेन है। आज के समय में अंबेडकर कितने प्रासंगिक लगते हैं आज आपको? के समय में उनकी प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। जी। जब हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं उस पे हमला हो रहा है, और जब हमारे अधिकारों पे हमला हो रहा है तो वो हमारे संविधान पे भी हमला हो रहा है। तो कहीं न कहीं ऐसे हालात में हमको सचेत रहना है और हमको उनको याद करते हुए जो उन्होंने हमको रास्ता दिखाया है उस पे चलने की जरूरत है। जो उन्होंने मार्ग दिखाया है उस पे चलने की जरूरत है। भारत को अगर हम देखें तो एक जो इसका लोकतांत्रिक महत्व है, जो इसका संवैधानिक महत्व है, भारत एक ऐसा देश है जिसका जो संविधान है वो लिखित में सबसे बड़ा संविधान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो भूमिका थी, इसको इस संविधान में नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे में अगर हम देखें तो जो हमारी सामाजिक संरचना बनी हुई है, इसमें तमाम विविधताएं हैं, सवर्ण हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अगड़े हैं, तमाम बातें होती हैं। लेकिन एक चीज हम जो आज के समय में देख पा रहे हैं वो ये हो रहा है कि धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे जो आपस में विभाजन कराया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे अंबेडकर को आप कैसे पाते हैं, कैसे देखते हैं? जी, ये तो देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कहने हम दुनिया के सबसे बड़े संविधान हमारे पास है। जी। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र या जिसको पहले हम गणराज्य कहते थे वो भारत के पास है। पूरी दुनिया हमसे सीख लेती है। लेकिन आज ये दुर्भाग्य का विषय कि कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, किया जा रहा है मात्र सत्ता प्राप्ति के लिए। एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, धर्म को धर्म के नाम पे, जात को जात के नाम पे। और ऐसे हालात में हमको बाबा साहब को पुनः याद करने की जरूरत है। पुनः उनके उस जो उन्होंने अपने प्रस्तावना में लिखा है, जो अपने उन्होंने जो हमको राइट्स दिए हैं, उस राइट्स को हमको फिर से लेके चलना है, उस सारे अधिकारों को लेके चलना है। उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। जी। तो ये जो हम भारत के लोग हैं, इसमें जातियों का जो विविधीकरण है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सामाजिक सौहार्द में कहीं नहीं कहीं ये विभाजन का कार्य कर रही है, या आप इसको मानते हैं कि नहीं, जो सामाजिक संरचना बनाई गई है या जो चल रही है वो आज के समय भी एक सौहार्द की भावना को लेकर चल रही है? जी, जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ विभिन्न जातियों, समूहों, वर्ग, क्षेत्र सबको मिला करके पूरे भारत का निर्माण हो। जब हम भारत के लोग कहते हैं तो उसमें किसी एक जात, किसी एक वर्ग, किसी एक धर्म, किसी एक लिंग की हम बात नहीं करते हैं। हम इस देश के समस्त प्राणी जो भी हमारे मानव लोग, सबकी हम बात करते हैं। हम समस्त भारत के लोग। तो इसका मतलब ये है कि हम सब एक हैं। ठीक है, जात ये हमारी सच्चाई है, इसको हम नकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपसी सद्भाव के साथ एक जो ऊंच नीच, जो छुआछूत की जो भावना है, अगर उसको हम लोग मिला करके हम लोग एक भ्रातृत्व भावना की बात करें, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए अगर हम लोग प्रयास रहे और हम समता मूलक समाज की स्थापना कर ले जाते हैं, तो बेशक हम लोग विभिन्न जातियों में हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक भाईचारे के साथ रह सकते हैं, जिससे देश मजबूत होगा। और जब देश मजबूत है, हम मजबूत, तो पूरे विश्व में हमारा डंका बजेगा। शिक्षा की बात होती है, आप इसको कैसे देखते हैं? बाबा साहब का जो सपना था कि समाज जो है वो शिक्षित हो, और इसी शिक्षा से ही इसका विकास होना सुनिश्चित किया गया था। आप इसको कैसे देखते हैं आज के समय में कि आपका जो समाज है वो कितना पढ़ लिख पाया और कितना अग्रणी भूमिका निभा पा रहा है देश के विकास में? जी, बिल्कुल। बाबा साहब का पहले मूल मंत्र था शिक्षित बनो। जी। और उन्होंने क्यों शिक्षित बनोगा? क्योंकि एक इस देश का एक बहुसंख्यक समाज वो शिक्षा से विहीन रहा विभिन्न कारणों से। तो उन्होंने उसको संविधान में उसको अनिवार्य शिक्षा का उन्होंने पहले ही अधिकार दे दिया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। अब लागू हो गया है, लेकिन निजीकरण का दौर है। ऐसे हालात में जो है शिक्षा महंगी होती जा रही है। शिक्षा महंगी होती जा रही है, लोग फिर वही पढ़ नहीं पा रहे हैं, आम जन के लिए पहुंच से बाहर हो रही है, और ये समाज के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। आज हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो एक सकारात्मक भूमिका में हो? समाज के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वही बाबा साहब का जो 3 मंत्र है कि शिक्षित बनो, संगठित तो संघर्ष करो, हम इसको सिर्फ कहें ना, इसको अपने जीवन में लागू करें। और हमारा मूल मंत्र शिक्षा है। शिक्षा ही हमको सारे चीजों को हमको दिला सकता है। हमको जितने भी हक अधिकार मिलेंगे वो शिक्षा के द्वारा मिलेंगे। तो सबको मैं ये अपने
इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि सब लोग शिक्षित जरूर हों, उसके बाद वो कोई काम करें, लेकिन पहले शिक्षित हों। ऐसा ना हो कि शिक्षा का काम छोड़ करके बाकी अन्य कामों में अभी से लग जाएं, तो वो ठीक नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब देश में आंदोलन चल रहा था आजादी का, तो उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। किसी सज्जन ने उनसे पूछा कि आपके देश में आजादी का आंदोलन चल रहा है, अब आप यहाँ भी शिक्षा ग्रहण करें। उन्होंने कहा कि आंदोलन चल रहा है ठीक है, लेकिन हमारे लिए उससे भी बड़ी चीज है शिक्षा। अगर हम शिक्षित ही नहीं रहेंगे तो उस आजादी का क्या मतलब, हम अपना हक भी नहीं ले पाएंगे। तो मैं उससे प्रेरणा लेते हुए मैं सबसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि सब लोग पहले शिक्षा को ग्रहण करें, उसके बाद तब बाकी चीजों को ध्यान दें। ठीक है, तो निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा की बात की, जो सामाजिक समानता की बात की, उसमें आज के समय में भी लोग उस पर खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग पढ़ रहे हैं, समाज हमारा शिक्षित हो रहा है और शिक्षित समाज ही सभ्य समाज जो है कहलाता है। और भी कुछ सज्जन हैं, उनसे भी हम जानेंगे, पूछेंगे कुछ बातें। आप जो है यहाँ पे आए हुए हैं, कटेश्वर पार्क पे हम लोग हैं, आज माल्यार्पण करके आपने श्रद्धांजलि पेश किया है। आप आज के समय में अंबेडकर को कैसे देखते हैं, उनके विचारों को कैसे देखते हैं? आज का समाज जो युवा वर्ग है, मूलतः जो युवा वर्ग है, वो क्या हो रहा है, वो जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनको पढ़ना लिखना छोड़ के वो झंडा उठा ले रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, अपनी पढ़ाई लिखाई चौपट कर रहा है। तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? प्रश्न पूछने के लिए आपको धन्यवाद। मैं बीबी सक्सेना। आज बाबा साहब के 67वें परिनिर्वाण दिवस पे मैं बताना चाहता हूँ कि आज का युवा ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरे भारत के ही नहीं, जो लोग बाबा साहब के आइडियोलॉजी से, विचार से संबंध रखते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज आइकॉन हो चुके हैं। और केवल भारत ही नहीं, बल्कि जो हमारे विदेश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बहुत सारे जैसे देश हैं, वहाँ भी बाबा साहब की जयंती परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। तो आज का युवा बाबा साहब को निश्चित तौर पे अपना आइकॉन मानता है, इसीलिए बाबा साहब से संबंधित हर कार्यक्रमों में बस जाता है और चढ़ बढ़ के भाग लेता है। तो बाबा साहब आज इसलिए बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो चुके हैं क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब के संविधान को लोग पढ़ करके कहीं न कहीं जानकारी पाए हैं कि वो संविधान ऐसा हथियार है, इस हथियार के तहत, इस व्यवस्था के तहत हम उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उच्च से उच्च जगह जा सकते हैं और अपने समाज के जो निरीह हैं, जो असहाय हैं, ऐसे लोगों की हम सेवा कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहब आज किसी केवल एक जात के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए बाबा साहब आज आइकॉन हो चुके हैं। ठीक है सर, थैंक यू।